आप सभी सभी का फिर से स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 54। कैनिंग इज ऑल्सो नोन एज। पहला ऑप्शन है पास्चराइजेशन, फर्मेंटेशन, डिहाइड्रेशन या एपर्टाइजेशन। डिब्बाबंदी को कहा जाता है पास्चुरीकरण, किण्वन, निर्जलीकरण या एपर्टाइजेशन। तो पास्चराइजेशन क्या होता है कि हाई टेम्परेचर में हम क्या कहते हैं उसको गर्म करते हैं, जीवाणुओं को डीएक्टिवेट करने के लिए। और किण्वन है, जो किण्वन है या फर्मेंटेशन जो है, फर्मेंटेशन से हम क्या करते हैं कि चीज़ों को सुरक्षित रखते हैं। जैसे अचार का करा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करते हैं, जैसे अल्कोहल में का होता है तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो जाता है। निर्जलीकरण मतलब होता है कि हम उसका पानी हटा देते हैं, उसको हम सुखा के कर सकते हैं धूप में, या हम उसको ड्रायर में सुखा के कर सकते हैं। जैसे कैंडी बनाई जाती है, सूखी कैंडी बनती है, उसको उसको हम सुखा के करते हैं ट्रेज में लगा के। और एपर्टाइजेशन, एपर्टाइजेशन क्या है? एपर्ट के को श्रद्धांजलि देने के लिए उनकी रिस्पेक्ट में हम कैनिंग को एपर्टाइजेशन बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने जो प्रोसेस की सबसे पहले उन्होंने ही डिब्बाबंदी की थी, और उसको ग्लास बॉटल्स में की थी, लेकिन बाद में उसका स्वरूप बदल बदल गया आने वाले कुछ समय में। अब आजकल के समय में अगर हम देखें तो अब भी काफ़ी पहले से काफ़ी अच्छे कैंस आने लगे हैं, और उनकी जो पैकिंग है, उनको खोलने में जो दिक्कत आती थी वो सब चेंज हो गया है। और डे बाय डे मॉडर्न टाइम में चेंज होते जा रहा है। और अब हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं जो है 55। ऑटोक्लेव इज इन्वेंटेड बाय केवलर एपर्ट इन द ईयर। ऑटोक्लेव का आविष्कार केवलर एपर्ट द्वारा किया गया 1851 एडी, और 1820 एडी, 1824 एडी, 1830 एडी। और यहाँ है सन 1851, सन 1820 ईस्वी, सन 1824 ईस्वी, सन 1830 ईस्वी। तो यहाँ पे है जो ऑटोक्लेव का आविष्कार किया गया था 1851 पे। तो 1851 से आप ऐसे याद रख सकते हैं कि 51 जो होता है एक शगुन का वो होता है, का नंबर होता है 51। हर चीज़ से 51 शुरू होता है, तो इसको हम 1851 से हम इसको याद रखेंगे। हम इसको रिलेट करते हुए अपनी मतलब इन चीज़ों से जोड़ेंगे, तो जिससे हमें याद करना आसान रहे। इसलिए मैं आपको कुछ ना कुछ रिलेशन बताते हुए चल रहा हूँ, जिससे कि आप इसको भविष्य में याद रखें, भूलें ना। एसिड फाउंड इन टेमरिंड, अगला क्वेश्चन है एसिड फाउंड इन टेमरिंड। इमली में पाया जाने वाला अम्ल है। मेरे गला भी बहुत ख़राब है, हाँ, लेकिन आप ये सर्दी जुकाम की वजह से, लेकिन आपको भी सुनने में कुछ दिक्कत आ रही होगी, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो इसमें क्या है देखिए, एसिड फाउंड इन टेमरिंड। तो तो एसिड में कह रहा है मैलिक एसिड, ऑप्शन ए है मैलिक एसिड, ऑप्शन बी है टार्ट्रिक एसिड, फिर है ऑप्शन सी एसिटिक एसिड, डी है ऑक्जेलिक एसिड। तो जो हमारा टेमरिन इमली होती है उसमें हमारा टार्ट्रिक एसिड होता है। एसिटिक एसिड हमारा सिरके में होता है, या जो हाँ जो जैसे जामुन का जो नेचुरल सिरका भी बनता है उसमें भी एसिटिक एसिड होता है, जो भी सिरके आते हैं मार्केट में। तो ये चीज़ है। और देखिए 57, देखिए टोडी इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम। तोड़ी तैयार किया जाता है, ये तो हम इसको करते हैं नारियल से। ये हमने न्यू उसमें भी देखा होगा आपने, टीवी चैनल्स में भी आते रहता है कि कोकोनट से हम बनाते हैं। और अब है 58। इन कैनिंग टेक्नोलॉजी प्रोसेसिंग मीन्स। डिब्बाबंदी तकनीक में प्रसंस्करण का आशय है सीलिंग ऑफ कैन, हीटिंग ऑफ कैन फूड्स टू इनएक्टिवेट बैक्टीरिया, स्टरलाइजेशन ऑफ कैन या स्टोरेज। देखो, डिब्बाबंदी तकनीक में प्रसंस्करण किसको कहा जाता है? डिब्बों को बंद करने को, डिब्बाबंद भोजन को गर्म करके जीवाणु रहित करने को, या डिब्बों को स्टरलाइज करने को, या संग्रह करने को। अब देखिए, प्रसंस्करण का मतलब क्या होता है कि देखिए डिब्बों को बंद करना। अगर खाली हम डिब्बे बंद करते हैं, डिब्बे तो हम अपने किचन में भी बंद करते हैं, तो हम उसे प्रसंस्करण तो नहीं बोलते हैं। तो अगला है बी। बी देखिए, डिब्बाबंद भोजन को गर्म करके जीवाणु रहित करना। ये एक साइंटिफिक तरीका लग रहा है, और यही आंसर है। और जो अगला देखिए, आप सी ऑप्शन देखते हैं अगर हम, तो डिब्बों को स्टरलाइज करना, स्टरलाइज करने को हम प्रोसेसिंग नहीं बोलते हैं। और या संग्रह करना, स्टोर करने को प्रसंस्करण करना नहीं बोलते हैं, उसको स्टोरेज एक अपना ही एक सिंगल टर्म है, जो इन सब चीज़ों को लेके चलता है, जिससे हम फाइनल प्रोडक्ट को बना के
उसको उसको हम जो बैक्टीरिया से दूर रखते हैं, मतलब बैक्टीरिया रहित, मतलब बिना बैक्टीरिया, मतलब उसमें बैक्टीरिया का अटैक ना होने दें, पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जिससे कोई ऐसा प्रोडक्ट बने जो बैक्टीरिया फ्री हो, या कोई भी जीवाणु या और जीवाणु विषाणु कोई चीज़ ना छू सके उसको। इस तरीके का जो पौष्टिक भोजन हम जो कैन के द्वारा वो करते हैं, बना के रखते हैं फ्यूचर के यूज़ के लिए, उसी को हम प्रोसेसिंग बोलते हैं या प्रसंस्करण बोलते हैं। अब देखिए अगला, रेट ऑफ कूलिंग। रेट ऑफ कूलिंग डिपेंड्स ऑन, कह रहा है देखो कूलिंग की दर निर्भर करती है। तो ये क्वेश्चन मैंने इस ये कूलिंग का इफेक्ट हमने आगे भी पहले भी डिस्कस किया है कुछ क्वेश्चन पहले। अभी देखते हैं कैसे। ए ऑप्शन दिया है इनिशियल प्रोडक्ट टेम्परेचर, फिर क्या है बी थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ प्रोडक्ट, सी क्या है टेम्परेचर बिटवीन प्रोड्यूस एंड कूलिंग मीडिया, ऑल ऑफ द अबव। देखिए ये क्या कह रहा है, कूलिंग की दर निर्भर करती है प्रारंभिक उत्पाद तापमान पर भी, तापमान की तापीय चालकता पर, उत्पादन एवं कूलिंग मीडिया के तापमान पर, उपर्युक्त सभी। कूलिंग, अब देखिए कूलिंग की दर है, तो सबसे पहले इसमें क्या होता है कि जैसे हमने कोई कैन का डब्बा, जैसे हमने कैनिंग, जिस समय हम कैनिंग की प्रोसेस करते हैं, तो उस समय हम देखते हैं कूलिंग की, भाई जो प्रारंभिक मान लो हमने ब्राइन सॉल्यूशन या सिरप डाल रहे हैं किसी कैन पे, तो क्या होगा कि उसका टेम्परेचर, सब्जी ठंडी वो क्या करती हैं, ठंडी हैं तो वो क्या कर देंगे, हीट को एब्जॉर्ब कर लेंगी। तो प्रारंभिक उत्पाद का तापमान इस पर निर्भर कर गया। फिर उत्पादन की तापीय चालकता, अब जो हमारे पास उत्पाद है, जैसे मान लो वो है, वो अगर वो कंडक्ट करता है नहीं करता है, जैसे हरी सब्जियां हैं और जैसे सूखे काजू हैं मान लीजिए, तो मान ली इस तरीके की चीज़ें हैं, तो वो क्या करते हैं, जैसे सूखे रहेंगे तो वो उतने जल्दी नहीं कर सकते हैं, और जैसे वो गीले फॉर्म में होंगे तो जल्दी हीट को ट्रांसफ़र कर देंगे। उत्पादन एवं कूलिंग मीडिया के तापमान, कूलिंग मीडिया, मान लो हमने डब्बा बंद कर दिया, अब उसको क्या कहते हैं, उसमें ब्राइन या सिरप मिला दिया, तो कह रहे हैं कि अब मान लो हमें उसे ठंडा करना है, तो अब क्या होगा उसमें, मतलब वो मीडिया मीडिया मतलब जो 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 हमारे पास ब्राइन या सिरप थी, उसको ठंडा करना है, तो धीरे धीरे ठंडा, उसकी जो वॉल होगी धीरे धीरे ठंडी होगी। तो मीडियम भी, मतलब जो हमने वो लिक्विड डाला वो मीडियम भी आ गया इसमें। तो इन सबको लेके चलेंगे हम, तो ऑप्शन डी सही होगा 59 का। 60, प्री कूलिंग रिफर्स टू, अब देखो प्री कूलिंग कहलाता है, ये भी इसी 59 से ही रिलेटेड टॉपिक है। इसमें क्या कह रहा है, प्री कूलिंग किससे किसे कहते हैं, क्या पूछ रहा है। अगला है रिमूवल ऑफ डिजीज अफेक्ट अपार्ट, दूसरा है रिमूवल ऑफ सॉयल, तीसरा है रिमूवल ऑफ फील्ड हीट, चौथा है रिमूवल ऑफ इंसेक्ट इन्फेक्टेड पार्ट। मतलब प्री कूलिंग कहलाता है रोग संक्रमित को हटाना, मृदा को हटाना, या क्षेत्र की गर्मी को हटाना, कीट संक्रमित भाग को हटाना। तो इसका आंसर है सी, क्षेत्र की गर्मी को हटाना। तो मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए आपने कोई कैंड प्रोडक्ट बना दिया, तो जैसे फाइनल हो गया, तो वो जो गर्मी है उसकी, हम उसको क्या करते हैं, एक ठंडे कपड़े से उसको क्या करते हैं, उसके किनारे उसको किनारे से जिस तरीके से बुखार को उतारते हैं हम अपने सर पे, ठंडे की पट्टियाँ रखते हैं, तो उस तरीके से हम उनको कूल कर देते हैं। और जैसे मान लीजिए हमें एक ये तरीका हम लीची की जो रेडनिंग होती है, अगर मान लीजिए बनाया गया, अगर उसको हमने तुरंत उसको ठंडा प्री कूल नहीं किया, ठंडा नहीं किया, तो क्या हो जाएगा, रेड कलर, रेडिश कलर आने लग जाता है उसमें। तो उससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, प्री कूलिंग भी कर लेते हैं। तो प्री कूलिंग का मतलब ये है कि हमें उसको ठंडा करना है, तुरंत ठंडा करना है उस प्रोडक्ट को। ये कैन प्रोडक्ट के लिए ये यूज़ किया जाता है। अब हम अगला करते हैं 61। अकॉर्डिंग टू फूड प्रोडक्ट ऑर्डर नॉर्म्स, सल्फर डाइऑक्साइड प्रिजर्वेटिव यूजुअली इज रेडी टू सर्व इन इज प्रिजर्वेटिव यूज्ड इन रेडी टू सर्व ड्रिंक। मत कह रहा है ये कि रेडी टू सर्व जो भी ड्रिंक्स होंगी उनमें हम एफपीओ के अनुसार कितना सल्फर डाइऑक्साइड परीक्षण की सीमा है। तो रेडी टू सर्व का मतलब है जैसे जो भी कोल्ड ड्रिंक है जिसको हमें पानी वानी कुछ नहीं मिलाना है, आरटीएस है, तो उसमें हमने क्या करना होता है, तो उसमें कितनी है मैक्सिमम, तो उसमें है 70 ppm ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, हम सल्फर इतनी डालेंगे। सल्फर डाइऑक्साइड ज़्यादा नहीं, इतना 70 ppm से ज़्यादा नहीं डालेंगे, एफपीओ के रूल्स के अकॉर्डिंग है। 62, लाइव पीलिंग। लाइव पीलिंग इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ पीलिंग। लाइव पीलिंग
लाई पीलिंग कहते हैं, लाई पीलिंग का मतलब NaOH का जो सॉल्यूशन बनाया है उसमें अगर हम डिप कर रहे हैं तो आड़ू के को करते हैं, जो उसके जो झीसें होती हैं वो भी सब उतर जाती हैं उससे, और वो अच्छा उसके लिए यूज हो जाता है। तो लाई पीलिंग का लाई सॉल्यूशन से का मतलब है लाई पीलिंग से सॉल्यूशन का यूज़ करके हम वो कर लेंगे। 62 भी कंप्लीट हो गया। 63 विच कैन इज यूज्ड फॉर कैनिंग ऑफ पी। पी के लिए है हमारा SR कैन, सल्फर रेजिस्टेंट कैन, क्योंकि पी में अभी आगे हमने पहले डिस्कस किया कि पी में सल्फर होता है और वो क्या होता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम करता है ह्यूमंस में, तो उसको बचने के लिए हम SR कैन, ए ऑप्शन ए इज करेक्ट। 64 हु इज़ द फादर ऑफ कैनिंग। हु इज़ द फादर ऑफ कैनिंग। फादर ऑफ कैनिंग कौन है? फादर ऑफ कैनिंग है निकोलस एपर्ट। निकोलस एपर्ट। तो फादर ऑफ कैनिंग कौन है? यहाँ भी है निकोलस एपर्ट। मैं निकोलस एपर्ट से आपको अब एक वाक्य सुनाना चाहता हूँ। जब मैं फूड इंडस्ट्री में जॉब किया करता था तो उसके बाद हम लोगों ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलके एक स्टार्टअप शुरू किया था, सोया सॉस, सिरका और ये जो फास्ट फूड के लिए जो आइटम होता है, तो हमने अपने उस प्रोडक्ट का नाम एपर्ट, हमने हमने हमारा हम हमने उसका नाम हमने एपर्ट्स करके रखा था। तो उससे क्या है, एक रीजनेबल, एक अलग सा नेम भी हो जाता है और हमने इनके काम से प्रभावित होकर इनको हमने रिस्पेक्ट भी दे दी। तो फादर ऑफ कैनिंग है ये, एक याद करने के लिए, एक रिलेट करने के लिए मैंने आपको एक वो बताया अपना अनुभव। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वॉज पास्ड इन, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम, तो ये है 1986 में, 86। तो इसको याद करने के लिए आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं, जैसे कहते हैं हम सन 60 से हैं, या तो ऐसे करके सन 86, ये ओल्ड एज को बताने के लिए। या हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, हम में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सन 86 के हैं और वो भी फॉर्म भर रहे हैं और सिलेक्शन के लिए। और वैसे पुराने होने से नहीं है, नया जज्बा होना चाहिए, कोई भी एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है। अब हम अगला 66 करते हैं। फॉर कैनिंग फ्रूट शुड बी, आपको डिब्बाबंदी के लिए फल होना चाहिए राइप, पका होना चाहिए सर, क्योंकि देखिए वरना ओवर राइप होगा तो पूरा ही गल जाएगा, कच्चा होगा तो अच्छा टेस्ट नहीं होगा, ग्रीन होगा तो ग्रीन तो होना ही नहीं चाहिए, हरा से क्या करेंगे। राइप पका हुआ होगा तो अच्छे तरीके का कैन प्रोडक्ट बनेगा। 67 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज स्टोर्ड इन द लीवर। अब देखिए कौन सा पॉलीमर हमारे लीवर में स्टोर्ड रहता है। हमारा जो लीवर होता है उसमें हम जब जो भी खाना खाते हैं, स्टार्च करते हैं, वो एक्स्ट्रा स्टार्च जब हो जाता है तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में रहता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में रहेगा। और ग्लाइकोजन के फॉर्म में रहेगा कुछ दिन के लिए, मतलब वो क्या टेम्परेरी रहता है। ग्लाइकोजन जैसे थोड़ा ज़्यादा हुआ और हमें लगता है कि हमारी बॉडी को लगता है कि जैसे हमने मान लो फास्ट कर लिया है, खाना नहीं खाया, तो ग्लाइकोजन को यूज़ कर लेगी, और उसको लगता है हम एक्स्ट्रा और ज़्यादा खाते गए तो ग्लाइकोजन को वो फैट में कन्वर्ट कर देती है फिर। तो ग्लाइकोजन, और जैसे हम सेलुलोज ले रहे हैं, सेलुलोज तो हमारा क्या है कि जब हम उसको फूड के साथ लेते हैं तो जो हमारे बॉडी के लिए फाइबर की तरह काम करता है और हमारे बॉडी वो वेस्ट को बाहर निकलने में मदद करता है, क्योंकि वो एब्जॉर्ब नहीं होता है, टूटता नहीं है, तो सीधा बाहर निकालने में, हमारे अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालने में मदद करता है। अगला है 68। और वीडियो भी ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करूँगा। तो ठीक है सर, थैंक यू।